अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटोबीज। आज इस गाड़ी का हम आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं। ये है S500 लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट और पैनोरामिक के साथ ये गाड़ी है और इसकी कंप्लीट स्पेक्स और डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी, तो आते हैं गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी का बताते हैं, ये 2006 का मॉडल है और 2012 में ये इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान में। S500 लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है ये। पैनोरामिक सनरूफ इसके साथ हमें मिलता है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं और ये चूँकि रेयर व्हील गाड़ी है इसलिए इसमें जो है फ्रंट की प्रोफाइल जो है वो 245/45 विद 18 रिम्स और बैक की 275/45 18 रिम्स के साथ। देखते हैं कि इसके साइड मिरर्स में बड़े खूबसूरत इंडिकेटर LED जो वो हमें मिल जाते हैं। और इसी तरह साइड में आते हैं तो इसके जो डोर हैं ये चारों सक्शन डोर्स हैं और जो बैक ट्रंक है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक है बैक, जो कि बटन से ही आप उसको ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसके सनरूफ की तरफ आ जाते हैं। तो ये पैनोरामिक सनरूफ है, बैक पे हमें पूरा पैनोरामिक मिल जाता है और फ्रंट के ऊपर हमें पैनोरामिक भी और सनरूफ भी मिल जाता है, जो कि ओपन और क्लोज हो सकता है। अच्छे वेदर को एंजॉय कर सकते हैं और एक राइड का मज़ा आपको आ सकता है इसमें। इसी तरह डोर्स में भी हमें यहाँ पे क्रोम मिल जाता है, यहाँ पे भी क्रोम। और इसके जो फेंडर्स हैं हम देखते हैं तो ये बड़ी ब्यूटीफुल लुक दी गई है, जो कि इस गाड़ी की वहशत में इजाफा करती है। इसी तरह हम बैक की तरफ आते हैं। पीछे मोनोग्राम आ गया S500 का और सेंटर में मर्सिडीज़ का लोगो आ गया। तो अब हम आपको इसके इंटीरियर की तरफ लेकर चलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी स्पेक्स मौजूद हैं, जो कि शायद आपको हम कंप्लीट शायद ना ही बता सकें, कुछ मिस भी हो जाएं। तो ज़रूर देखिएगा इसको आगे। हम आपको इसके इंटीरियर के बारे में अब बताते हैं। इसका इंटीरियर जो है वो बेज और कैमल के अंदर दोनों कलर इसमें आए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लुक देते हैं गाड़ी में। इसके नीचे देखेंगे तो बेज में हमें आता है और ऊपर इसी तरह से हमें ये कैमल में मिल जाता है। ठीक है, इसकी ऑप्शंस जो हैं वो इतनी ढेर सारी ऑप्शंस हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। तो आइए फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि यहाँ पे हमें डोर के ऊपर जो है ये हमें मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं इलेक्ट्रिक लेदर के साथ। ये कैमल में सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी एडजस्टेबल सीट्स की और ये हीटेड सीट्स के साथ है। ठीक है, मेमोरी सीट्स है। 3 इसमें ऑप्शंस हैं, जिसके हिसाब से आप मर्जी अपनी सीट जो है वो एक ड्राइवर या 2 ड्राइवर 3 ड्राइवर अपने हिसाब से इसकी सेटिंग जो है वो सेव कर सकते हैं। इस वजह से इसको मेमोरी सीट्स कहा जाता है। स्टीयरिंग की तरफ आ जाते हैं तो इसके ऊपर हमें मल्टीमीडिया मिल जाता है दोनों तरफ से, जो कि फ़ोन कनेक्टिविटी भी है इसके साथ और हमें मल्टीमीडिया की भी सेटिंग्स यहाँ से सारी हमें मिल जाती हैं। इसी तरह इसके सेंटर की तरफ आते हैं तो ये ब्यूटी है S क्लास की। S क्लास क्योंकि एक लग्जरी क्लास है, इसलिए इसके अंदर सेंटर में जो क्लॉक है वो बहुत ही खूबसूरत हमें क्लॉक मिल जाता है और इसके नीचे हमें मल्टीमीडिया की और क्लाइमेट की काफ़ी सारे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे भी मिल जाते हैं। कुछ कंट्रोल्स हमारे पास स्टीयरिंग पे मौजूद हैं और कुछ कंट्रोल्स जो हैं वो हमें इस जगह पे सेंटर कंसोल में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, फ्रंट ये यहाँ पे ये स्क्रीन है, जो कि इसमें बैक व्यू कैमरेज की भी व्यूज़ हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका जो है मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ। जी, तो मैं बता रहा था इसी तरह से इसका मीटर है, जो कि हमें बड़ा ही खूबसूरत डिजिटल डिस्प्ले है, लेकिन डिजिटली ये एनालॉग इसका डिस्प्ले हमें दे रहा है। इसी तरह ये सेंटर में हमें स्क्रीन मिल जाती है, जो कि हमें बैक व्यू के भी जो है सारा बैक व्यू का भी हमें व्यू देती है और इसके अलावा सारे कंट्रोल्स जो मल्टीमीडिया के हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक यहाँ से भी कंट्रोल है, यहाँ से भी कंट्रोलेबल है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये लग्जरी क्लास है तो यहाँ पे एक डायलर भी दिया हुआ है, जो कि इसके कंसोल के अंदर ये वायर एक मौजूद है, जो कि इसके साथ फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से हमें डायलर भी मिल जाता है, ताकि गाड़ी चलाते वक्त अगर कुछ भी डायलिंग वगैरह करनी हो तो उस हिसाब से। इसके हम अंदर जाते हैं तो हमें ये यहाँ पे एक कूल बॉक्स मिल जाता है छोटा सा, कि कोई भी चीज़ें हमें रखने के लिए या कोई भी कुछ कोक या कोई भी पानी वगैरह ठंडा रखने के लिए इसके अंदर कूल बॉक्स हमें मिल जाता है। तो ये इधर कंट्रोल्स के नीचे यहाँ पे हमें 6 CD चेंजर मिल जाता है, जिसके अंदर के हम DVD और कोई भी CDs जो है मल्टीमीडिया के लिए सॉन्ग्स के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हमें ये बेसिकली लोग कुछ समझते हैं कि यहाँ पे हमें एस्ट्रे दी गई है, तो ये एस्ट्रे नहीं है, ये कॉइन बॉक्स है। होता है कि कॉइन वगैरह यहाँ पे, क्योंकि कहीं भी पार्किंग बाहर में हम करते हैं तो हमें पार्किंग के लिए कॉइन्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये कॉइन्स रखने के लिए ये स्मोकिंग एस्ट्रे नहीं है बिल्कुल भी। इसके साथ हमें चार्जर के लिए एक स्पॉट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हम कोई भी छोटी चीज़ें या कैश वगैरह इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमें बैक व्यू मिरर बड़ा ही खूबसूरत इसमें ऑटोमेटिक, और साथ में लाइट्स भी हमें मिल जाती हैं, ठीक है। और इस जगह पे हमें मिल जाता है ग्लासेस रखने के लिए, कोई भी आई साइट की या कोई भी ग्लासेस रखने के लिए हमें कंसोल मिल जाती है। इसी तरह हम बैक की तरफ जाते हैं तो इसमें हमें यहाँ पे 2 स्पॉट्स मिल जाते हैं, जो कि दोनों ही जस्ट मिरर्स हैं कि आप को रात में कोई भी चीज़ आपने या अपना हेयर स्टाइल सेट करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप बड़ा इजीली इसमें बैक पे कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में हमें जो है वो स्पीकर्स का इसके मिल जाते हैं, सेंटर में लगे हुए बिल्कुल। ऊपर सनरूफ है, पीछे पैनारोमिक है, और यहाँ से सारा कंट्रोल है। यहाँ से लाइट्स का कंट्रोल आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम अब बैक की तरफ चलते हैं, बैक पे दिखाते हैं कि सही लग्जरी तो इसकी बैक में ही है, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्लास, बिजनेस क्लास लोगों की गाड़ी है, तो उन्होंने ज़ाहिर बात है ड्राइव कम करनी होती है, पीछे ही बैठना होता है, तो पीछे की ऑप्शन हम आपको चेक करवाते हैं। आइए हमारे साथ जी। तो अब हम बैक पे आ गए हैं। बैक पे इसी तरह से हमें सेम सीट के कंट्रोल्स मिल गए हैं कि बैक पे एडजस्टेबल सीट्स हैं, ठीक है। उसके साथ ये हीटेड का हमें बटन मिल गया इधर, और ये यहाँ से विंडोज़ और विंडोज़ के कर्टन्स कई सारी ऑप्शंस हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक एस्ट्रे मिल जाती है, ठीक है। और ये दोनों दरवाज़ों में हमें इसी तरह एस्ट्रे मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस क्लास है, मैंने आपको बताया था, इसलिए फ्रंट पे सिगरेट नॉट अलाउड है, पीछे लेकिन आप स्मोकिंग कर सकते हैं। इसी तरह से रेयर हमें वेंटिलेशन के लिए बैक पे भी डुअल एसी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 2 ग्रिल्स मौजूद हैं, और एक इधर पिलर में और एक दूसरे पिलर में, यानी कि 4 पीछे एसी के कंट्रोल हमें ग्रिल्स मिल जाती हैं, ताकि हमें पीछे से बिल्कुल फुल लग्जरी हमारा पूरा सिस्टम हो। और इसी तरह से ये बताया था मैंने आपको, ये 2 मिरर्स हमें बैक साइड पे इसके मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है कोई भी चीज़ हमने हैंग करनी हो तो कोई कपड़े वगैरह या अपने हमें हैंगिंग स्पॉट दोनों साइड्स पे मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में मेन बताना चाह रहे थे कि इसमें 12 एयर बैग्स आते हैं इस गाड़ी में, ठीक है, जो कर्टन्स के अंदर, बैक कर्टन्स के अंदर, फ्रंट स्टीयरिंग में, डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से हम आपको ये इसका खोल के दिखाते जी। तो इसी तरह से बैग में भी हमें कंसोल मिल जाता है सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमें 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह अपने रखने के लिए। इसी तरह से बैग में देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक छुपा हुआ सा सीक्रेट एक हमें कंसोल मिल जाता है, जो कि इतना छुपा नहीं। बाहर लोग इसमें शैम्पेन्स वगैरह या अपनी कोई भी ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि इसमें कैश कुछ रख के छुपाया जा सकता है, तो काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, ठीक है, जो कि किसी की आम नज़र में भी नहीं आ सकती। अगर हम इसको इस तरह से क्लोज़ कर दें तो नोबडी नोज़ व्हाट्स इन देयर। और यहाँ पे हमें नीचे एक कंपार्टमेंट है छोटा सा, और इसके नीचे ये 12 वाट के हमें 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर हम चार्जर या अपने लैपटॉप को कोई भी आउटलेट लगा सकते हैं। बाकी ये बैक सीट और आइए अब हम आपको इसके ट्रंक के बारे में बताते हैं और दिखाते भी हैं जी। तो आइए हम आपको इसका बैक ट्रंक खोल के दिखाते हैं और इसकी बूट स्पेस आपको चेक करवाते हैं कि कितनी इसमें बूट स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमें काफ़ी जगह अवेलेबल है। ये साइड्स पे हमें कर्टन मिल जाते हैं, कोई भी चीज़ें या ऑयल वगैरह की बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। इस तरह इसको नीचे देखते हैं तो हमें स्टपनी जो कि सेम 80 इंचज़ में 245/45 के टायर के साथ सेम जेन्युइन जो स्टपनी है हमें, बाकी साथ इसके जो पार्ट्स हैं वगैरह, जो भी इसको जैक वगैरह और सारा कुछ नीचे मौजूद है। और ये इलेक्ट्रॉनिक इसका बटन है जिससे कि ये ट्रंक बंद कर सकते हैं जी। तो आए अब हम आपको इसका हुड खोल के इसका इंजन आपको चेक करवाते हैं। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, V8 इंजन और बहुत ही गहरी परफॉर्मेंस वाला इंजन है, ये बहुत ज़्यादा है जी। तो इसका इंजन जो है V8 इंजन है, इसके साथ हमें मिलती है ऑलमोस्ट 380 जो है वो हमें bhp की हॉर्स पावर इसके साथ, और 530 न्यूटन मीटर की टॉर्क,
और 0 to 100 है इसका 5.4 सेकंड में, यानी कि 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड जस्ट 5.4 सेकंड में ये इंजन करता है, इतनी हैवी बॉडी के साथ। जी तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट गाड़ी या बाइक के साथ दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।